प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस बानसूर की मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे यूनिट 16.2 लंब वृत्तीय बेलन से संबंधित क्वेश्चन। आज मैं नंबर क्वेश्चन 5 को देखता हूँ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको दिया गया है कि एक बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको भैया 462 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया। एक उसने आपको कंडीशन और दे दी, उसने दे रखा है सवाल में आपको दिया गया है कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है। बहुत अच्छी बात है, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है। बहुत बढ़िया बात। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। पहली बात तो भैया बेलन का आयतन का रिजल्ट आपके मस्तिष्क में आना चाहिए। बेलन का आयतन का रिजल्ट होता है πr²h। गौर करने वाली बात है, यहाँ पे ना आप लोगों के पास त्रिज्या r है और ना आप लोगों के पास लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई है। दोनों चीजें अज्ञात हैं, क्योंकि हर परिस्थिति में आप लोगों से बेलन का आयतन पूछा जा रहा है। तो पहली बात तो मस्तिष्क में याद आनी चाहिए कि बेलन का आयतन πr²h। आप लोगों को r प्राप्त करनी पड़ेगी, आप लोगों को ऊंचाई h प्राप्त करनी पड़ेगी। एक दो बातें आप लोगों को उसने दे रखी हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 और वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। तो हम लोग इन्हीं दो बातों के ऊपर इस सवाल की कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल, ध्यान दीजिए। मान लीजिए अगर माना एक लंबवृत्तीय बेलन है, ये r और ये h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 है। इस पृष्ठ का प्लस इस पृष्ठ का प्लस इस पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 है। गौर करने वाली बात है, यहां से आप लोग देखिए, ये जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये वाला वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, ये संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी तीसरा हिस्सा। क्या समझ में आया यहां से आप लोगों के? यहां से समझ में आया कि जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये वाला पृष्ठ है, वो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का तीसरा हिस्सा है, 1/3। बहुत अच्छी बात। ये बात आप लोगों के पास आ गई तो निश्चित तौर पर आप लोगों के पास बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। यह बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। गौर करें, आप लोग यहां से प्राप्त कर सकते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है स्पष्ट दिया गया। गौर कीजिए, वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है, तीसरा हिस्सा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। कितना दिया गया है?
462 का यानी मतलब गुणा, अर्थात 1/3 का मतलब 1/3 वर्ग सेंटीमीटर। भाग दे लीजिए भैया, 3 एकम 3, 1 बच गया 16, 3 पंजू 15 और 3 चौक 12, ये आ गया आपके पास 154 वर्ग सेंटीमीटर। इन दो बातों से पहली बात आप लोगों ने यहाँ से ये प्राप्त कर ली कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है। संपूर्ण दे रखा है 462, 1/3 154 वर्ग सेंटीमीटर आप लोगों के पास इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन आपको आयतन ज्ञात करना है, और आयतन के लिए आपको त्रिज्या r और ऊंचाई h प्राप्त करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, गौर की संपूर्ण पृष्ठ में ये पृष्ठ इंक्लूड, ये पृष्ठ इंक्लूड, ये पृष्ठ इंक्लूड है, ये बेलन का वृत्ताकार भाग, वृत्तीय भाग, ये बेलन का वृत्तीय भाग। समझने की वाली बात है यहाँ। आप लोगों ने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 154 प्राप्त कर लिया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको इस पृष्ठ का, इस पृष्ठ का, इस पृष्ठ का आपको 462 दे रखा है। तो गौर करने वाली बात है, यदि आप लोग संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में, क्योंकि संपूर्ण में सारे भाग सम्मिलित हैं, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में से यदि आप लोगों ने इस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम कर दिया, घटा दिया, तो भैया आपके पास बेलन के दोनों वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल आसानी से प्राप्त होता है। ये गौर करने वाली बात, गौर कीजिए। बेलन के दोनों वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठ में ये वृत्तीय भाग भी शामिल है, ये वक्र पृष्ठ भी शामिल है, ये वृत्तीय भाग भी शामिल है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको 462 दे रखा है। मैंने 462 रख दिया, घटा दीजिए, क्योंकि दोनों वृत्तीय भागों का वक्र पृष्ठ का घटा दीजिए। वक्र पृष्ठ का आप लोगों ने कितना प्राप्त कर लिया? 154 वर्ग सेंटीमीटर। घटा दीजिए, 12 में से 4 गए तो 8, 5 में से 5 गए तो 0 और 4 में से 1 गए तो 308 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके पास बेलन के दोनों वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल आ गया, इसका और इसका। यहां से आप लोग आसानी से त्रिज्या r प्राप्त कर सकते हैं। इस वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, इस वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो दोनों वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई r स्क्वायर। 1 पाई r स्क्वायर को 1 पाई r स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2 पाई r स्क्वायर। गौर कीजिए, लगा दीजिए। बेलन के दोनों वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल बराबर, बेलन के दोनों वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल, इसका सूत्र है, इसका पाई r स्क्वायर, इसका पाई r स्क्वायर, तो कितना हो गया भैया? 2 पाई r स्क्वायर। क्योंकि इसका और इसका 1 पाई r स्क्वायर, 1 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r। बेलन के दोनों वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल, बेलन के दोनों वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल आप लोगों ने कितना प्राप्त कर रखा है? 308। यहाँ पे रख दीजिएगा आप 308 बराबर 2 पाई r स्क्वायर। ये रख दीजिए, आप लोगों को त्रिज्या r इजी वे में प्राप्त हो जाएगी। पाई का मान रख दीजिए 308 बराबर 2 गुणा पाई, पाई की वैल्यूज 22/7 और गुणा में क्या हो गया? r स्क्वायर।
आर स्क्वायर का मान ज्ञात करूँगा तो 2 और 22/7 का इधर लेके आऊँगा तो भाग में चली जाएंगी ये दोनों संख्या। 2 का भाग लग जाएगा, बटे में आ जाएगा, 22/7 का लग जाएगा। यहाँ से आप लोग आर स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। गौर कीजिए, आर स्क्वायर, गौर कीजिए, इधर 308 है तो ये 308 हो गया। भाग किस में बदल गया? गुणे में। संख्या चेंज हो जाएगी। 2 का उल्टा कितना हो गया? 1/2। भाग इसमें बदल गया गुणे में। 22/7 का उल्टा क्या हो गया? 7/22। भाग दे लीजिए। 2 एकम 2, 15 दूनी 30, 2 चौका 8, 22 एकम 22, 22 सत्तू 154। तो भैया आर स्क्वायर बराबर 7 को 7 से गुणा किया तो 7 49, वर्गमूल ले लीजिए। आर स्क्वायर का वर्गमूल आर आ गया, 49 का आप लोगों ने 7 प्राप्त कर लिया। तो भैया आर बराबर 7 सेंटीमीटर। आप लोगों ने पहली बात प्राप्त कर ली कि लंबवृत्तीय जो बेलन की ये जो त्रिज्या निकल के आई वो कितने सेंटीमीटर आ गई? 7 सेंटीमीटर। आपको बेलन का आयतन पूछ रहा है, बहुत अच्छी बात, बेलन का आयतन पूछ रहा है। पाई आर स्क्वायर एच, ऊंचाई और प्राप्त करेंगे कोई से भी रिजल्ट से, क्योंकि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपने प्राप्त कर लिया है 154, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है इस पृष्ठ का। तो लगा दीजिए ना, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? सेकंड, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, भैया बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पे आप लोगों ने रिजल्ट रख दिया 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोगों ने निकाल रखा है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की जगह मैंने कितना पुट कर दिया? 154 बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर, त्रिज्या का मान आपके पास 7 और गुणा एच, ऊंचाई आ गई। ये आ गया आपके पास। गौर कीजिए भैया, 7 से क्या कट गया? 7। ये आ गया। आप लोगों के पास ऊंचाई का मान आ जाएगा। तो ऊंचाई एच बराबर, इधर 154 है, 154 किसका भाग लग जाएगा? 2 और 22 का, दे दीजिए ना। तो 2 गुणा 22, ये आ गया सेंटीमीटर। 22 एकम 22, 22 सत्तू 154। एच बराबर आपके पास आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ध्यान देने वाली बात है, गौर कीजिए। आपके पास बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो गई, आपके पास बेलन की त्रिज्या आर प्राप्त हो गई। अब आप लोग एनीवन कोई से भी पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों से पूछा जा रहा है बेलन का आयतन, तो जो मूलतः पूछा गया है वो बेलन का आयतन पूछा गया है। तो भैया बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है आप लोग लगा दीजिए। बेलन का आयतन का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर एच। गौर कीजिए, पाई का मान 22/7 हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 है, ये आपके पास 7 गुणा 7, और ऊंचाई एच की वैल्यू 7/2, ये आ गया घन सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात, काट दीजिए। देखिए भैया, 7 से 7 कट गया, बहुत बढ़िया बात। 2 एकम 2, ये आ गया। 2 से कितना कट गया? 11 बार कट गया, तो 11 बच गया, गुणा सत्तू कितना बच गया? 49 घन सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कीजिए, 11 9 99, 9 11 चौक 44, 44 और 9 कितना हो गया? 53। तो 539 घन सेंटीमीटर, यह आप लोगों के पास बेलन का आयतन निकल के आ गया, जो आप लोगों से मूलतः पूछा था 539 घन से। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बहुत आसान सवाल है। बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है 660, ऊंचाई दी गई है, आयतन पूछ रहा है। जस्ट अभी आप लोगों ने सवाल किया है, गौर कीजिए। तो आप लोग यहाँ से क्या प्राप्त कर लें? त्रिज्या प्राप्त कर लें। जो चीज़ दी गई है रिजल्ट लगा दीजिए। बेलन का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अरे भैया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? 2πr/h। अभी मैंने सवाल किया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660, यहाँ रख दीजिए 660। 2 पाई का मान 22/7 r प्राप्त करनी है, और ऊंचाई की वैल्यूज आपके पास कितनी आ गई? 15। r प्राप्त करना है आप लोगों को। r बराबर 660, इसका भाग लग जाएगा, इसका लग जाएगा, भाग गुणे में बदल जाएगा। 2 का उल्टा क्या हो गया? 1/2 भाग गुणे में। 22/7 का उल्टा क्या हो गया? 7/22। 15 का उल्टा क्या हो गया? 1/15। इकाई किस में आ गई? सेंटीमीटर। गौर कीजिए, 22 एकम 22, 22 66, 30, 2 एकम 2, 15, 15 से क्या कट गया? 15। r बराबर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। भैया आप लोगों के पास त्रिज्या है, आपके पास ऊंचाई है, कोई दिक्कत ही नहीं। जो पूछ रहा है आप लोगों से, वो पूछ रहा है बेलन का आयतन। तो भैया बेलन का जो आयतन का सूत्र हो गया वो हो गया πr²h। पाई की वैल्यूज 22/7, r², r का मान 7 × 7, h ऊंचाई की वैल्यूज आपके पास 15 आ गई, घन सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, बहुत अच्छी बात। 22 को 7 से गुणा किया, 22 7 154 गुणा में 15 घन सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 चौक 60, हासिल की 6, 15 5 75, 75 और 6 कितना हो गया? 81। 8 15 और 8 कितना हो गया? 23। तो 2310 घन सेंटीमीटर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। तो इस यूनिट 16.2 को आप लोग करके देखिएगा, इसी पैटर्न के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।